पहले हमें क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद हमें यहाँ से, मैं एक बार बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है ये। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है ehrms.upsdc.gov.in पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए जो अदर डिपार्टमेंट है आप चेक कर लीजिए, लेकिन हमें जो डालना है, जो रेवेन्यू वाले हैं, हमें ऑल अदर डिपार्टमेंट डालना है। उसके बाद जो आईडी है वो सबमिट कर देनी है। आईडी, जिसको आईडी नहीं पता है वो मैं वीडियो में बता देता हूँ, लास्ट में बताता हूँ कि वो आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा काम भी नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले ये ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, मानव संपदा उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी और जो आपकी एम्प्लॉय, जो आपकी डिटेल है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद हमें जनरल में जाना है। जनरल में जाके प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाना है। उसके बाद हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो और नो मूवेबल प्रॉपर्टी व्यू प्रिंट, ठीक है। तो हमें इमूवेबल में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ ईयर 2023 सिलेक्ट करना है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि जो कुछ कर्मचारियों ने जो पहले ये प्रॉपर्टी रिटर्न भरा था, तो उनके द्वारा 2024 में भरा गया था। तो ये हमें इस महीने की लास्ट डेट तारीख तक जो है ये पूरा करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख सकते हैं हाउस, बिल्डिंग, कॉमर्शियल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप पे जिस प्रकार की प्रॉपर्टी है उस प्रकार का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम एग्रीकल्चर लैंड सिलेक्ट करते हैं। एरिया हमारे पास में ये है और ये हेक्टेयर में आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर, कंट्री इंडिया, और उसके बाद आपकी जहाँ प्रॉपर्टी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है या कहीं बाहर है, ये हमें सिलेक्ट कर लेना है। और हमें डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तहसील, तो मैं यहाँ खुर्जा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लोकेशन जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है कहीं भी हो, मैं इसमें अचलपुर डाल देता हूँ। अचलपुर डाल दिया। उसके बाद पिन कोड डालना है। और ये जो है प्रॉपर्टी ओनर नेम डालना है। तो इसमें आप जैसे वाइफ के नाम है तो उसका भी नाम उनका भी नाम डाल सकते हैं, किसी के नाम हो उसमें फैमिली में। उसके बाद यहाँ शेयर डालना है, कितना शेयर है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ डालता हूँ क्योंकि ये मेरे नाम है, और बाकी भी आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, फादर, मदर, ठीक है। तो हम यहाँ सेल्फ कर देते हैं। एक्विजिशन डेट हमें नहीं पता है, क्योंकि ये जो है हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी है, तो हमें पता नहीं है, तो हम इसमें नहीं सबमिट करेंगे। वैसे भी मैंडेटरी नहीं है। जो स्टार बने हुए हैं आप देख सकते हो, स्टार, जो स्टार वाले हैं वो मैंडेटरी हैं। उसके बाद हम ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू हम ये डाल देते हैं, और यहाँ पे हम 30,000 डाल रहे हैं। क्योंकि आप देख लेना, मैं आपको ये सबमिट इस वजह से करके दिखा रहा हूँ कि आप जो है जब अपना डाटा फीड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये डाटा सबमिट फाइनल लॉक कर चुका हूँ, ठीक है। ये देखो मैं सेव करता हूँ तो ये मना का ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, तो आपको एक चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है कि फाइनल लॉक आपको तभी करना है तब आप पूरी प्रॉपर्टी ऐड कर लें, और उसमें देख लें कि ये प्रॉपर्टी हमने सही भरी हुई है। क्योंकि लॉक करने के बाद, फाइनल लॉक करने के बाद इसमें ना तो डिलीट होगा ना कोई और प्रॉपर्टी ऐड होगी। उसके बाद हमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमने देख लिया। उसके बाद हम जनरल में फिर से जाएंगे यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है ये सबमिट कर दिया। ये हमें यहाँ ईयर सिलेक्ट करना है 2023। यहाँ पे शेयर, इन्वेस्टमेंट, अदर। शेयर में हमें जो, अगर हमने किसी भी शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर ले रखे हैं या परचेज कर रखे हैं, तो शेयर में उसको हमें दिखाना है हमने कितना लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना है, PLI है, PPF है, LIC है, और बहुत सारी जो बैंकों की जो भी योजनाएं चल रही हैं, या FD है या अदर वो हैं, और म्यूचुअल फंड है, ये सारी चीज़ में जाके ये हमें मेंशन करना है इन्वेस्टमेंट में। और अदर में हमें जाना है बाइक, गोल्ड। देखो गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट में आएगा और सिल्वर भी इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। तो वो देख लेना। और अदर में जाना है। अदर में हमें जो भी आप पे बाइक या वो डालना चाहें, ठीक है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ ये ट्रांसफ़र, परचेज, गिफ्ट और ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको देख लेना है, क्योंकि शेयर और जो हैं ये ज़्यादातर ये जो परचेज किए जाते हैं। उसके बाद टोटल वैल्यू, परचेज ऑफ टोटल वैल्यू, ठीक है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद
देखो ये मैं वैसे ये टोटल वैल्यू, ये टोटल नंबर ऑफ अलाउड, ये मैं डाल देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद मैं सेव करता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी डिटेल ऑलरेडी लॉग दिस ईयर्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सबमिट नहीं होगा, ये मेरा फाइनल लॉक है, ठीक है। उसके बाद ये हमें यहाँ पे जाना है। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तरीका यही रहेगा, हमें यहाँ जनरल में जाने के बाद हमें यहाँ सिलेक्ट करना है ईयर, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। और अगर आप लॉक फाइनल लॉक करने के बाद अपना रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ जाके व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट पे जाके देख सकते हैं। जैसे मेरा है 2023 का ईयर, ये मैंने देख लिया है ये, ठीक है। पासवर्ड के बारे में मैंने बता ही दिया है। पासवर्ड आपका तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, नाम के 3 वर्ड रहेंगे कैपिटल में और वर्थ रहेगा। जैसे मेरा नाम अनमोल है, तो मैं ANM 1995, ठीक है, मान लेते हैं। ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद हाँ, मैं एक जानकारी और दे देता हूँ आपको, किसी भी के पास में अगर आईडी नहीं है, तो आप कहाँ जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो देखो मोबाइल नंबर है, पोस्टिंग ऑफिस, डिपार्टमेंट आईडी और ऑफिसर नेम, तो हम मोबाइल नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, जिसमें ये डालता हूँ, ये सबमिट। देखो ये मेरा डाटा आ गया है। और उसके बाद जो भी कहाँ पे पोस्टिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर ये भी मोबाइल नंबर से नहीं आता है, तो आप जो है यहाँ हमें जाना है ऑफिसर्स नेम, और वहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है रेवेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे रेवेन्यू सर्विस, और यहाँ पे नाम डाल देना, ठीक है। जैसे अब ये मैंने नाम डाला है, देखो सीधा ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। ये आ गया बुलंदशहर, देखो मेरा ये सारा डाटा आ गया है, ठीक है। उसके बाद और कोई दिक्कत आती है, जैसे कि पासवर्ड के लिए, मान लो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, तो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको अपने एडमिन से संपर्क करना है। जो एडमिन है आपके यहाँ, जो भी ये कार्य देख रहा होगा, उससे संपर्क कर लेना, ठीक है। और विशेष जो है, ये जो हमें काम करना है, वो 31 तारीख से पहले करना है, क्योंकि जो गाइडलाइन है वो हम 31 तारीख से पहले, क्योंकि हमें समय यही दिया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी पहले से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लोगों ने गलत भर दिया है, या 2024 का रिटर्न सेलेक्ट कर लिया है। तो इस वजह से ये हमें जो है शासन के द्वारा दोबारा से निर्देशित किया गया है कि जिनका जो डाटा है 2024 में भर गया है, उसे 2023 में कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप इसे नहीं सबमिट करते हैं, तो आप जो है आपको जो है वेतन, अगर इस माह का वेतन नहीं आहरण किया जाएगा। और ये जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको जो है अपने आप, या किसी जो आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या जो भी चाहो तो एडमिन के पास भी जाकर भी करवा सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए बस यही मैं आपको बता रहा था। जैसे अगर कोई वैसी दिक्कत रहती है, तो आप अपने एडमिन से संपर्क कर लीजिए, कहाँ कैसे करना है। और इस साइट का लिंक जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या मैं जो भी ग्रुप में वीडियो शेयर करूँगा, उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है।